Dear students, today we will discuss about process view of supply chain. There are two types of process view, cyclic view and push-pull view. ठीक है, cycle view is basically processes in a supply chain are divided into a series of cycles, each performed at the interfaces between two successive supply chain stages. आपको ध्यान होगा मैंने लेक्चर नंबर 1 में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बताया था कि देयर आर 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन. ठीक है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर. ठीक है, तो इनके बीच में अगर हम देखें तो दो दो इंटरफेसेस का जो एक तरीके से रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज साइक्लिक व्यू. ठीक है, तो इन प्रोसेसेस इन अ सप्लाई चेन आर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ साइकिल्स. ठीक है, तो इन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स में बटी हुई है. इसके बीच में एक साइकिल को डिफाइन करते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. एंड ईच परफॉर्म एट द इंटरफेसेस बिटवीन टू सक्सेसिव सप्लाई चेन स्टेजेस. और दो सप्लाई चेन स्टेजेस के बीच में ये साइकिल परफॉर्म करती है, वर्क करती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुश पुल व्यू. पुश पुल व्यू क्या होता है? प्रोसेसेस इन अ सप्लाई चेन आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर और इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर. ठीक है, जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक आप सप्लाई स्टार्ट ही नहीं करेंगे. ठीक है, कस्टमर के ऑर्डर करने के बाद सप्लाई स्टार्ट होती है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पुल प्रोसेस. ठीक है, और पुश प्रोसेस क्या होता है? इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर, डिमांड फोरकास्टिंग किया. ठीक है, पहले से प्रोडक्ट को बना करके रख लिया और उसके बाद उसको जब सही टाइम आता है उस समय सेल करना, दैट इज़ नोन एज पुश सप्लाई चेन. ठीक है, तो अभी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे. तो पहले हम साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन को समझ लेते हैं. तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सप्लाई चेन के जो एलिमेंट्स हैं, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है और कस्टमर है. ये मेजर एलिमेंट्स हैं. तो इन मेजर एलिमेंट्स के बीच में प्रोसेस का हम साइकिल व्यू देखेंगे. तो देखिए, फर्स्ट है आपका कस्टमर और रिटेलर के बीच में. तो कस्टमर और रिटेलर के बीच में क्या साइकिल है? कस्टमर ऑर्डर साइकिल. कस्टमर किसके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है? रिटेलर के साथ. तो ऑर्डर किसको डिलीवर करेगा या ऑर्डर किसको देगा? रिटेलर को. ठीक है, आप शॉपकीपर को बताते हैं कि मुझे इस आइटम की ज़रूरत है. ठीक है, रिटेलर किसको बताता है? डिस्ट्रीब्यूटर को. जो भी आपको कमोडिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है कि कस्टमर इस पर्टिकुलर ऑर्डर की डिमांड कर रहा है, तो वो रिप्लेनिशमेंट साइकिल हुआ इन बिटवीन रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर. रिप्लेनिशमेंट मीन्स फुलफिलमेंट. ठीक है, इन एंटिसिपेशन विद द कस्टमर ऑर्डर, तो उसका फुलफिलमेंट करेगा किसके थ्रू? डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू. डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा कि भाई एक पर्टिकुलर कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है जो कि कस्टमर मांग रहा है, तो वो प्रोवाइड करिए. तो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में रिप्लेनिशमेंट साइकिल होगा. कस्टमर और रिटेलर के बीच में कस्टमर ऑर्डर साइकिल होगा. फिर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल. ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को, उसका रॉ मटेरियल ले करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर को डिलीवर करेगा. ठीक है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के थ्रू. तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल. तो इन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एग्जिस्ट्स. ठीक है, अब देखते हैं मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में क्या कौन सी साइकिल एग्जिस्ट करती है? प्रोक्योरमेंट साइकिल. ठीक है, मीन्स मैन्युफैक्चरर सप्लायर से क्या लेगा? मटेरियल लेगा, रॉ मटेरियल. तो क्या करेगा? प्रोक्योर करेगा. प्रोक्योरमेंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रोक्योरमेंट इज स्ट्रैटेजिक परचेजिंग, प्लान करके परचेज करना, सप्लायर आइडेंटिफाई करना, मार्केट में सप्लायर सर्च करना. ठीक है, उनमें से की सप्लायर आइडेंटिफाई करना, सप्लायर रेटिंग वगैरह करते हैं, उसके बेसिस पर की सप्लायर आइडेंटिफाई करते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होती है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिन्यू किया जाता है, ऑडिट किया जाता है. तो इस तरीके की जो प्रोसेस कहलाती है दैट इज़ नोन एज प्रोक्योरमेंट. मीन्स प्लान करके परचेज करना इज नोन एज प्रोक्योरमेंट. ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो 5 एलिमेंट हैं ये 4 साइकिल से एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं. कौन कौन से साइकिल से? सप्लायर और मैन्युफैक्चरर एसोसिएटेड है प्रोक्योरमेंट साइकिल से, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएटेड है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर एसोसिएटेड है रिप्लेनिशमेंट साइकिल से, और कस्टमर और रिटेलर एसोसिएटेड है कस्टमर ऑर्डर साइकिल से. ठीक है, तो अगर पूरी हम सप्लाई चेन को देखें तो उसका साइक्लिक व्यू तो इन 4 साइकिल पर पूरी तरह से डिपेंडेंट करती है एक सप्लाई चेन. ठीक है, मैन्युफैक्चरर सप्लायर से मटेरियल प्रोक्योर करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट या सर्विस है वो अवेल करेगा कस्टमर को डिलीवर करने के लिए. ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के साथ रिप्लेनिशमेंट साइकिल से जुड़ा हुआ है। कस्टमर जो भी ऑर्डर करेगा डिस्ट्रीब्यूटर उसको फुलफिलमेंट करेगा। और कस्टमर रिटेलर के साथ कस्टमर ऑर्डर साइकिल से जुड़ा हुआ है कि मीन्स कस्टमर डायरेक्टली रिटेलर को ऑर्डर करेगा, वो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर करने नहीं जाएगा। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बताएगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बताएगा और मैन्युफैक्चरर सप्लायर से रॉ मटेरियल लेगा। ठीक है, तो दिस इज द साइक्लिक व्यू ऑफ सप्लाई चेन। इसके बारे में और आगे देख लेते हैं। साइक्लिक व्यू ऑफ सप्लाई चेन, ईच साइकिल ऑकर्स एट द इंटरफेसेस बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेजेस। दो सक्सेसिव स्टेजेस के बीच में इंटरफेस की तरह काम करती है साइकिल। ठीक है, जैसे कस्टमर ऑर्डर साइकिल है तो कस्टमर और रिटेलर के बीच में है। ठीक है, तो कस्टमर और रिटेलर के बीच में इंटरफेस की तरह काम कर रही है। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में रिप्लेनिशमेंट साइकिल काम कर रही है। डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल वर्क कर रही है। और मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में प्रोक्योरमेंट साइकिल वर्क कर रही है। तो साइक्लिक व्यू क्लियरली डिफाइंस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड एंड ओनर ऑफ ईच प्रोसेस, specifies the role and responsibility of each member and desired outcome of each process। ठीक है, तो ये जो साइकिल व्यू है ये क्या करता है, प्रोसेसेस को क्लियरली डिफाइन करता है, ओनर्स को इन्वॉल्व करता है हर एक प्रोसेस के। ठीक है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मेंबर का डिफाइन करता है और डिजायर्ड आउटकम ऑफ ईच प्रोसेस इसको डिफाइन करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक व्यू ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको समझें कि वो जो 5 फंक्शंस मेजर फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन हैं उनके बीच में एक इंटरफेस डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो उस इंटरफेस की एक्सप्लेनेशन साइक्लिक व्यू ऑफ सप्लाई चेन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज पुश पुल व्यू ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, पुश पुल व्यू को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, पुल प्रोसेस, जैसे आप ई कॉमर्स के थ्रू आजकल आप ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ऑर्डर किया कि मुझे जो है वाइट कलर के सॉक्स चाहिए। ठीक है, आपने ई कॉमर्स में पोर्टल में गए, पोर्टल में जाने के बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, किसी भी ईबे या किसी भी पोर्टल में जाने के बाद आप क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, अपनी कार्ट में सेलेक्ट करेंगे वाइट कलर के सॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपने उसका पेमेंट वगैरह कर दिया या पेमेंट मोड सेलेक्ट कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी मान लीजिए आपने कर दिया। ठीक है, तो जब तक कस्टमर का ऑर्डर नहीं आ जाएगा, ठीक है, तब तक वो जो वाइट कलर के सॉक्स हैं वो किसके पास रहेंगे, सप्लायर के पास। ठीक है, जैसे ही आपने वाइट कलर के सॉक्स सेलेक्ट किया आपकी लोकेशन चेक की जाएगी जीपीएस के थ्रू और जो भी आपके आसपास का सप्लायर है उसको आपका ऑर्डर असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका आसपास का सप्लायर आपको असाइन कर दिया गया। उसके बाद एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की हेल्प ली गई। लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर जाएगा, वो वाइट कलर के सॉक्स उस पर्टिकुलर सप्लायर के यहाँ से पिक करके आपके यहाँ पर डिलीवर करेगा और आपसे पेमेंट ले लेगा। ठीक है, तो दिस इज पुल प्रोसेस। पुल प्रोसेस क्या है, जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करता है तब तक हम सप्लाई चेन में सप्लाई शुरू ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो कस्टमर ऑर्डर साइकिल, इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर ही आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, जो सप्लाई की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अदरवाइज इन्वेंट्री कौन मैनेज करेगा, आपका सप्लायर। आप इन्वेंट्री नहीं रखोगे। तो ये जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट जो है एक तरीके से कह सकते हैं ये पुल प्रोसेस के अंदर ही अप्लाई होता है। ठीक है, कि जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक मैं मटेरियल ही नहीं मंगाऊंगा, रॉ मटेरियल ही नहीं मंगाऊंगा। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अरीवा है, BHEL है, ये जो ट्रांसफार्मर बनाती हैं, तो जब तक पावर कॉरपोरेशन का इनके पास ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये ट्रांसफार्मर बनाना ही नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने ऑपरेटिंग वोल्टेज के ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तो ERP में उसे अपडेट किया। ERP में अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली इनको रिस्पॉन्स चला जाता है सप्लायर के पास कि इतनी यूनिट की ज़रूरत है। ठीक है, तो उतना यूनिट रॉ मटेरियल सप्लायर भिजवा देता है। उसके बाद डायरेक्टली उसको रनिंग प्रोसेस में डाल देते हैं, मूविंग इन्वेंट्री में। ठीक है, और उसके बाद वो एक एक जॉब शॉप में पर्टिकुलर जो जॉब है वो वर्क करते करते अल्टीमेटली जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बन जाता है और उसके बाद कस्टमर को टेस्ट करने के बाद डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ पुल प्रोसेस। पुल प्रोसेस क्या है कि इन एंटिसिपेशन टू कस्टमर ऑर्डर, जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक मैं बनाना ही नहीं शुरू करूँगा प्रोडक्ट को। ठीक है, डेल की सप्लाई चेन तो क्या है, सप्लायर के पास पड़ा हुआ है मटेरियल। ठीक है, जैसे ही आपने अपना ऑर्डर असेंबल किया, असेंबल करने के बाद तुरंत रिक्विजिशन चली गई सारे सप्लायर्स के पास। सप्लायर ने क्या किया, वो मटेरियल प्रोवाइड करा दिया डेल को, डेल ने उसको असेंबल किया, असेंबल करने के बाद कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पुल प्रोसेसेस। ठीक है, अब पुश प्रोसेस को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्रैकर्स की डिमांड है, पटाखों की। ठीक है,
अब पता है दिवाली है या कोई शादी वगैरह का फंक्शन है, ठीक है, तभी पटाखों की डिमांड होगी। लेकिन अगर दिवाली के टाइम पर पटाखे बनाने बैठेंगे तो क्या हम इतनी ह्यूज डिमांड को इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही आपको पटाखे वगैरह बनाने पड़ेंगे। रक्षाबंधन आ रही है तो रक्षाबंधन के लिए राखियाँ वगैरह बनानी, तो पहले से ही बना करके आपको मार्केट में डिलीवर करानी पड़ेंगी, ठीक है, पहुंचानी पड़ेंगी। अब ये किस बेसिस पर करते हैं? लास्ट ईयर के डिमांड के बेसिस पर। लास्ट ईयर कितनी डिमांड इमर्ज हुई थी, ठीक है, उसमें कुछ प्लस माइनस कंसिडरेशन करके, तो डिमांड फोरकास्टिंग करके जब पहले से ही आप प्रोडक्ट बना करके रख लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज पुश प्रोसेस, ठीक है। मीन्स कस्टमर ऑर्डर का वेट नहीं करते हैं। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कस्टमर की डिमांड आएगी ही आएगी, ठीक है, लेकिन उस समय पर अगर मैं बनाना शुरू करूंगा तो कस्टमर को मैं ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले से ही डिमांड फोरकास्टिंग करके या लास्ट ईयर का डेटा लेकर के उसमें कुछ प्लस माइनस करके मैं उतनी यूनिट तो कम से कम बना करके रख लूँगा। जितनी भी मेरी कैपेसिटी है मैं उतना बना करके रख लूँगा और मैं उतना मार्केट में भिजवा दूँगा, ठीक है। जब सही टाइम आएगा बिकने का उस समय पर वो पर्टिकुलर यूनिट बिक जाएगी, ठीक है। जो जनरल गारमेंट की डिमांड है वो भी इसी तरह से काम करती है, ठीक है। तो दीज ऑल आर कम्स अंडर पुश प्रोसेस। तो पुश प्रोसेस हो गई, मीन्स डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं और डिमांड फोरकास्टिंग करने के बाद मटेरियल बना करके रख लेते हैं, उसको मार्केट में पहुंचा देते हैं, वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखते हैं और जब भी डिमांड इमर्ज होती है तो उसकी फुलफिलमेंट की जाती है। मेडिसिन वगैरह की भी इसी तरह से, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी ऐसे ही काम करती है, ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग करके रख लेते हैं और उस हिसाब से जो है मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल कम्स अंडर पुश कैटेगरी। अब बिल्कुल बीमारी आई है उसी समय पर बनाना शुरू करेंगे तो पता चला कि टाइम पर आप एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो दैट इज पुश प्रोसेस, पुश व्यू ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं, पुश एंड पुल व्यू ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस। तो सप्लाई चेन प्रोसेस फॉल्स इनटू वन ऑफ द टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ देयर एग्जीक्यूशन रिलेटेड टू कस्टमर डिमांड, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आइटम नहीं है तो कस्टमर के डिमांड के बेसिस पर, अब देखिए आजकल जितना भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है पूरा सारा पुल सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक वो सारा मटेरियल सप्लायर मैनेज करेगा, ठीक है, सारी इन्वेंट्री सप्लायर मैनेज करेगा, आपको अपने पास स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर जनरेट हुआ वैसे ही आपने उसको प्रोवाइड करा दिया। लेकिन पुश में क्या होता है, पुश में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको पता है कि डिमांड आने वाली है, ठीक है, तो लास्ट ईयर के फोरकास्ट के बेसिस पर आप बना करके रखते हैं। तो ये देखिए दोनों ही कस्टमर की डिमांड के रिगार्डिंग आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस इस कैटेगरी में लाई करती हैं। पुल क्या है? एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू अ कस्टमर ऑर्डर, रिएक्टिव प्रोसेस है। रिएक्टिव मीन्स इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर। पुश क्या है? प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव है या स्पेकुलेटिव है? स्पेकुलेशन क्या होता है? आप देखिए डिमांड अगर आप साल भर की देखें तो वो मंथ वाइज वेरी करेगी, क्वार्टर वाइज वेरी करेगी, डे वीक वाइज वेरी करेगी, इवन डे वाइज भी वेरी करेगी, ठीक है। तो स्पेकुलेशन होता है। तो स्पेकुलेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? जो सबसे मिनिमम है कम से कम उतना तो आप बना करके रख ही लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें प्लस माइनस तो उस टाइम पर किया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पर किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे आप सिंपल रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लीजिए, तो रेस्टोरेंट में क्या करते हैं? आपको पता है कि हाँ दिन भर में कस्टमर आएगा तो कुछ तो ऑर्डर करेगा ही, तो ग्रेवी बना करके रख लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो पुश कि कम से कम मिनिमम इतनी ग्रेवी तो होनी चाहिए ना कि हम पूरे दिन की ऑर्डर एवरेज जो भी है वो हम बना करके रखें। अब उसमें जो भी प्लस माइनस होगा वो हम कर लेंगे। अदरवाइज टाइम पर आया और उसी समय पर आप जो है बनाने बैठे तो पता चला कि आप कस्टमर की डिमांड ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा वेटिंग टाइम हो गया, कस्टमर उठ करके चला जाएगा, ठीक है, किसी दूसरे कंप्यूटर पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पुश, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर। आपको पता है कि हाँ दिन भर में या वीक में या क्वार्टर में या मंथ में या साल भर में इतनी डिमांड आनी है तो उतना आप बना करके रख लेते हैं, ठीक है। कूलर, एसी, फ्रिज, पंखे, ठीक है, अब ये सब पता है कि हाँ सीजनल डिमांड है, इस सीजन में आएगी तो उससे पहले ही, सीजन से पहले ही आप बना करके रख लेंगे, ठीक है। तो दीज ऑल आर कम्स अंडर पुश कैटेगरी। तो पुश एंड पुल बाउंड्री सेपरेट्स पुश प्रोसेस फ्रॉम द पुल प्रोसेस, ठीक है। अब ये बाउंड्री है, ये देखिए इसमें, ठीक है। बाउंड्री क्या है? जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं होगा तब तक पुल प्रोसेस नहीं शुरू होगी, और कस्टमर के ऑर्डर से पहले लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पर जब आप बना के रख लेते हैं तो दैट इज पुश प्रोसेस। अब पुश प्रोसेस में क्या क्या होता है देखिए, मैन्युफैक्चर प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है।
पहले से ही आप सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज करके रखेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके रखेंगे और रिप्लेनिशमेंट साइकिल को फॉलो करेंगे, ठीक है। और पुल प्रोसेस में क्या है, आप देखिए कस्टमर ऑर्डर साइकिल, जब तक कस्टमर ऑर्डर देगा नहीं तब तक हम प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट करेंगे, सप्लाई ही नहीं स्टार्ट करेंगे। सब जो मटेरियल है रॉ मटेरियल उसको सप्लायर के पास ही पड़ा रहने देंगे, ठीक है। क्यों उसको कई जगहों पर आप वेयर हाउसेज में इकट्ठा करके रखें, ठीक है। जब सप्लायर उसको मैनेज कर ही रहा है तो सप्लायर के पास ही पड़ा रहने दें। अच्छा, ऐसा जनरली जो जहाँ पर फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, अब जैसे फैशन क्लॉथ है, ठीक है, तो वहाँ पर भी पुल प्रोसेस ही अप्लाई करते हैं, पुश नहीं होगी। जब तक कस्टमर की डिमांड नहीं आती है तब तक आप उसको बनाना भी नहीं शुरू करते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द पुश पुल व्यू ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेसेस एंड cyclic view of supply chain management. So thank you.